क्या एक 8 साल का बच्चा सच में सीरियल किलर बन सकता है? ये है अमरजीत साडा, इंडिया का नहीं वर्ल्ड का सबसे छोटा सीरियल किलर। अमरजीत 1998 में बिहार के मुशहरा गांव में पैदा हुआ था। ये एक बहुत गरीब परिवार में पैदा हुआ था, बहुत गरीबी थी इनके घर में, इनके पास 2 वक्त के खाने खाने के भी पैसा नहीं था। बहुत तंगी के साथ इन लोगों का गुजारा हो रहा था। अमरजीत शुरू से एक अलग तरह का बच्चा था। ये आम बच्चों के साथ घुलता मिलता नहीं था, अलग रहता था। लोगों ने इसकी नेचर में एक बात को नोटिस किया, ये जानवरों को मारकर बहुत खुश होता था। जब ये कुत्ते को बिल्ली को मारता था, जब लोग रोते थे कराते थे दर्द से, तो ये खुश होता था। लोगों ने सोचा जैसे बच्चा है, छोटा है अभी, शायद ये इसलिए सब हरकतें कर रहा है। लोगों ने इसको नजरअंदाज किया। तो टाइम बीता, इसके घर में इसकी बहन पैदा होती है। अब सारे परिवार की जो अटेंशन थी वो इसकी बहन की तरफ चले जाती है। उस बात से इसको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसने बताया जब उसकी बहन रोती थी ना, तो इसको बहुत इरिटेशन होती थी कि यार ये रो रही है, और उसको अलग से एक सनक चढ़ती थी दिमाग में। एक दिन जब इसकी माँ बाहर कपड़े धोने जाती है, घर के अंदर बैठा होता है, खेल रहा होता है, इसकी बहन बिस्तर पे लेटी होती है। इसकी बहन किसी वजह से रोना शुरू कर देती है। तो वही ये दोबारा से इरिटेट हुआ कि ये रो रही है, तो ये गया और जाकर इसने अपनी बहन का गला दबा दिया। जब इसकी माँ काम करके आती है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। वो देखती है इसकी बहन नीली पड़ी हुई है और बगल में ये खड़ा हुआ है। जब इसने पूछा कि क्या हुआ, तो इसने बता दिया कि ये रो रही थी तो मैंने इसका गला दबा दिया। अब वो माँ क्या करे, एक तरफ इसका दूसरा बच्चा और एक तरफ उसकी बेटी जो मरी हुई थी। तो उसका जब फादर आता है तो सब लोग बैठ के दुखी होते हैं, डिस्कस करते हैं, बोलते हैं यार एक बच्चा तो हमारा मर गया है, अगर इसको हम पुलिस को दे दें या फिर बाहर कर दें तो हमारे दोनों बच्चे चले जाएंगे। तो वो लोग आखिर में ये फैसला करते हैं कि हम पुलिस को नहीं बताएंगे। उसके परिवार वाले ही जाते हैं, चुपचाप उस बच्ची को रात को उठा के ले जाते हैं और कहीं जाके गाड़ देते हैं, और गांव में अफवाह फैला देते हैं कि शायद कोई जानवर या कोई उनके बच्चे को उठा के ले गया। जब उसने अपनी बहन को मारा तो उसकी नेचर में एक अलग सा चेंज उसकी माँ बाप ने नोटिस किया। अब वो और एग्रेसिव हो गया। अब वो जानवरों को ज़्यादा पीटने लगा। उसको एक अलग तरीके से का मतलब मज़ा आया कि उसने किसी को मारा है। अब वो घर से निकलता था, जानवरों को बहुत पीटता था और ज़्यादा वो हाइपर हो गया था। फिर दोबारा उसके पड़ोस में उसके चाचा की 6 महीने की बेटी लेटी हुई थी, और उसने देखा उसके आसपास कोई नहीं है, तो वो गया और जाकर उसने अपने चाचा की लड़की का गला दबा के मार दिया। अब परिवार फिर सेम स्थिति पे आके खड़ा हो गया था। उसके घर परिवार वाले बोल रहे यार हमारा बच्चा तो जा चुका है, अगर हम इसको भी जेल में डाल देंगे तो हमारे दोनों बच्चे जेल में हो जाएंगे। वो लोग फिर यही फैसला करते हैं कि हम चुपचाप जाएंगे और इसको भी जाकर दबाएंगे, गांव में अफवाह फैला देंगे शायद जानवर या कोई उठा के ले गया। अब दूसरी बार जब वो सेम कहानी बताते हैं तो गांव वालों को शक होता है, यार जानवर ऐसे कैसे कर सकता है, क्योंकि गांव में हलचल होती है, रात को गांव वाले घूमते हैं और उन लोगों को अंदर से ये बात को हजम नहीं होती। तो गांव में एक अफवाह फैल जाती है कि हमारे गांव में भूतों का जिन्नों का साया है जो छोटे बच्चों को उठा के ले जा रहे हैं। अब सब लोग डर जाते हैं। अब जिन जिनके छोटे बच्चे थे वो सब अपने बच्चों को संभाल के घर के अंदर छुपा के रखने लगते हैं। अब ये वैसे ही नॉर्मल अपना घूम रहा होता है। अब इसके सामने कोई बच्चा नहीं दिख रहा होता है। अब काफ़ी टाइम निकल जाता है, इसके हाथ में कोई बच्चा नहीं आ रहा होता। तो ये फिर इसकी टेंडेंसी अलग सी हो जाती है, जानवरों को मार रहा है, एग्रेसिवली घूम रहा है। ये जब अपने गाँव में घूम रहा होता है, खेल रहा होता है, तो ये देखता है गाँव के स्कूल आंगनवाड़ी के बाहर एक औरत अपने बच्चे को खिला रही है। ये वहाँ पे देख के वहाँ से चला जाता है, और जब ये वापस लौट रहा होता है तो देखता है कि उसकी बच्चे की माँ वहाँ पर नहीं होती। तो ये चुपचाप जाता है, उस बच्चे को उठाकर जंगल की तरफ चला जाता है। फिर जंगल में बच्चे को ज़मीन पर रखता है। फिर सबसे पहले बच्चे की गर्दन घोटता है, और फिर इसका दिल नहीं मानता तो ये ईंट उठाकर बच्चे को मार मार के मार देता है। तो वहाँ पर जैसे इसने अपने परिवार वालों को देखा था, जैसे वो बच्चों को दफनाते थे, तो वो सेम ये वैसी गड्ढा करता है और बच्चे को दफना देता है। लेकिन बच्चा सही से दफन नहीं होता, मतलब आधा उसका शरीर बाहर होता है, आधा उसका शरीर अंदर होता है। और ये वहाँ से वापस अपने चले जाता है और वहाँ नॉर्मल अपने घर पे जाके खेलने लगता है। अब गांव में जब उसकी माँ वापस आती है बच्चे की, तो वो देख के हिल जाती है कि मेरी बेटी तो गायब है यहाँ पर। तो वो चारों तरफ ढूंढ रही होती है, हल्ला मचा रही होती है कि मेरा बच्चा खो गया, बच्चा खो गया। गाँव में फिर ये हल्ला मचाते हैं, शायद फिर से जिन बच्चे को उठा के ले गया। देखिए गाँव में एक बुजुर्ग आदमी इसको उस बच्चे को उठाकर जंगल की तरफ ले जाते हुए देख लेता है। तो सारे गांव वाले जंगल की तरफ जाते हैं बच्चे को ढूंढने के लिए। वहां पर उनको उस बच्ची की, जिसका नाम खुशबू था, उसकी बॉडी मिल जाती है, और उसकी आधी बॉडी बाहर होती है, जैसे उसे सही से दफना नहीं पाता, तो उन लोगों को बॉडी मिल जाती है। अब सारे गांव वालों में गुस्सा आता है, सारे गांव वाले इकट्ठे होते हैं, इसके घर की तरफ जाते हैं। तो ये देखते हैं कि बहुत नॉर्मली ये खेल रहा है, कुछ ऐसा इसके अंदर बदलाव नहीं लग रहा, घबराया हुआ नहीं लग रहा। तो गाँव वाले जाते हैं, इसको पकड़ते हैं, पकड़ के इसको पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। पुलिस थाने में पुलिस वाले सोचते हैं यार इतना छोटा बच्चा ये कैसे क्राइम कमिट कर सकता है। अब लेकिन वो लाए हैं तो उनको पूछना पड़ेगा। ये पुलिस वाले जब इससे पूछते हैं तो ये बड़ी कनिंग स्माइल के साथ बोलता है, अगर तुम मेरे को बिस्किट दोगे तो मैं बताऊंगा। जब पुलिस वाले इसको बिस्किट देते हैं तब ये बताता है कि हाँ, इस बच्ची को और अपनी बहन को और अपनी कज़न सिस्टर को इसने ही मारा था। सारा गांव हिल जाता है, सारे पुलिस वाले हिल जाते हैं कि इतना छोटा बच्चा कैसे इतना बड़ा क्राइम कमिट कर सकता है।
फिर इसको जुवेनाइल जेल में भेज दिया जाता है जहाँ पे इसका मेंटली ट्रीटमेंट होता है। वहाँ पे डॉक्टर्स देखते बोलते हैं इसके अंदर कुछ ऐसी बीमारी नहीं है। जब डॉक्टर्स इसका चेकअप करते हैं वो लोग देखते हैं कि इसको लोगों को टॉर्चर करके या फिर जो वो दर्द में होते थे तो उसको एक अजब सी खुशी मिलती थी। और क्योंकि ये जुवेनाइल था तो इसको कोई सज़ा हो नहीं सकती थी, तो महज 3 साल बाद जब डॉक्टर्स को लगा कि अब ये एक नॉर्मल बच्चा बन चुका है तो उसको 3 साल बाद इसकी आइडेंटिटी चेंज करके इसको छोड़ दिया जाता है। आज ये आपके मेरे बीच में है।